सबसे पहले आप सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। हम सभी आज फिर से इकट्ठा हुए हैं। ये क्लास 5 है और 5 के बच्चे क्या पढ़ेंगे मेरे से, तो मैं पढ़ाऊंगी 5 के स्टूडेंट को ईवीएस। और ईवीएस में आप लोगों को क्या पढ़ना है, तो ईवीएस में आज का आपका चैप्टर है पटना से नाथुला की यात्रा। जैसा कि आप सभी देख रहे हो, आपके यहाँ पे स्क्रीन पे ही है। मैंने यहाँ पे आपका चैप्टर और बुक यहाँ रख दिया है स्क्रीन पे ही, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पटना से नाथुला की यात्रा। नाथुला यानी ये जगह आप लोग ध्यान दीजिएगा। नाथुला कौन सी जगह है, तो नाथुला वो जगह है जहाँ पर क्या है, तो जहाँ पर पाया जाता है क्या, तो जहाँ पर है सिक्किम। और सिक्किम कैसा जगह है, तो सिक्किम है घूमने वाला। ये है नाथुला। नाथुला में आप देख रहे हैं हिमालय का रेंज है। ये हिमालय की बर्फ़ वाली चोटियां हैं और यहाँ से हम घूमने जाएंगे नाथुला, है ना। तो ये जगह पे हमको जाना है। और ये जगह पे हम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, तो हम पटना से नाथुला जाएंगे। देख रहे हैं आप सभी, ये कितना खूबसूरत नज़ारा है। इस जगह जाना है, ठीक है। अब हम जाएंगे किससे, तो हम जाएंगे किससे, हम जाएंगे, यहाँ देखिएगा, हम जाएंगे ट्रेन से। किससे जाएंगे हम लोग जाएंगे पटना जंक्शन से। हम ट्रेन पकड़ेंगे और फिर ट्रेन से हम कहाँ जाएंगे, नाथुला जाएंगे। कहाँ है ये सिक्किम में है। और नाथुला कहाँ पड़ता है, तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक में। और ये काफ़ी खूबसूरत है, जिसका यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। गौर कीजिएगा आप लोग, यहाँ दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। दे रहा है क्या कि पटना से नाथुला की यात्रा। तो ये समय कब का है, नवंबर। ये तो नवंबर में ऐसे ही बहुत ठंडा रहता है। 8 नवंबर 2010 की ठंड भरी काली रात। कैसी रात, ठंड भरी काली रात। ठंड से कांपते ठिठुरते लोग। ठंडा में क्या होता है, हम लोग कांपते हैं, ठिठुरते हैं। पटना जंक्शन, रेलगाड़ी जहाँ से चलती है, दिखाया ना अभी। पटना जंक्शन से मित्रों के साथ रेलगाड़ी की प्रतीक्षा, गंतव्य सिक्किम की राजधानी गंगटोक के लिए। गंगटोक लोग घूमने जाते हैं, है ना। वहाँ क्या क्या है, तो स्मारक है, बड़े सांस्कृतिक धरोहर हैं, विभिन्न परिवेश की पहचान और उसके संरक्षण की लालसा को जानना है। वहाँ जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, पहाड़ी इंजॉय करेंगे, हिमालय का रेंज इंजॉय करेंगे, बर्फ़ देखेंगे, बर्फ़ से घिरा हुआ एरिया देखेंगे। तो ये उसी का वर्णन है। जो कहानीकार हैं, कहानी जिन्होंने लिखा है, उन्होंने इसका वर्णन किया है। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर अपनी सुबह उतरे। अगली सुबह उतरे, यानी एक दिन लगा। पहला पड़ाव था सिक्किम में स्थित दार्जिलिंग। दार्जिलिंग भी कहाँ है, सिक्किम में है, और ये भी काफ़ी खूबसूरत है। दार्जिलिंग सिक्किम में नहीं है, दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग होते हुए ही लोग कहाँ जाते हैं, सिक्किम जाते हैं, उसी रास्ते में पड़ता है। तो ये लोग अपना आंखों देखा हाल वर्णन कर रहे हैं। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य का सुंदर पर्वतीय स्थल, हरी भरी घाटियाँ, दूर दूर तक दर्शनीय हिमालय पर्वत श्रृंखला। जैसे जैसे हम न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ चढ़ते गए, ठंड बढ़ती गई। क्या बढ़ती गई, ठंड बढ़ती गई। और ठंडा क्यों बढ़ने लगा, कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो टेम्परेचर घटने लगता है ना। तो ये जगह सब क्या है, ऊंचाई पे है। और जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गए, ठंड बढ़ती गई और स्वेटर और जैकेट हमने डाला। टाइगर हिल पर खड़े होकर सुबह सुबह साल भर बर्फ से ढकी रहने वाली कंचनजंगा की सतरंगी बदलती चोटियों को देखना अद्भुत नज़ारा था। ये कितना खूबसूरत लग रहा है, मैं इसको थोड़ा लार्ज करती हूँ, देखो कितना खूबसूरत है, हाउ ब्यूटीफुल। ये देखने में कितना अच्छा लगता होगा, आप लोग गौर कर रहे हो। तो वही चीज़ बोल रहा है, इसको देखना एक अद्भुत नज़ारा।
और कंचनजंगा की इस खूबसूरती को दार्जिलिंग और सिक्किम के पूरे 12 दिवसीय प्रवास में जी भर के देखने के बाद भी मन नहीं भरा। यानी कि ये लोग जी भर के देख लिए तब भी इनका क्या नहीं भरा, मन नहीं भरा। क्यों? क्योंकि ये इतना खूबसूरत था, है ना। अब इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पटना जंक्शन से हम ट्रेन पकड़े, ट्रेन पकड़ के कहाँ चले गए? ट्रेन पकड़ के हम चले गए पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग होते। अभी दार्जिलिंग के रास्ते से हम जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न है, प्रश्न भी देखना है। इसमें प्रश्न भी दिया हुआ है, इसको भी देखना है। आप लोग इसको भी देखिए। इसमें दिया हुआ है किन 2 राजधानियों की बात लेखक ने लेख में की है। तो जैसे कि आपको मैंने क्या बताया कि बिहार की राजधानी पटना का जिक्र है। किसका जिक्र है? बिहार की राजधानी पटना और सिक्किम की राजधानी गंगटोक। यानी लेखक महोदय ने 2 राजधानियों का जिक्र किया। एक तो बिहार की राजधानी पटना और दूसरी सिक्किम की राजधानी गंगटोक। ऐसे ही चैप्टर पढ़िए और अंडरस्टैंडिंग में जवाब देते रहिए। आप पढ़िए और आप खुद से जवाब दीजिए। इससे क्या होगा? आपका कंसेप्शन भी बढ़ेगा और एक अच्छी जगह के बारे में जानकारी होगी। सुबह के समय बर्फ से ढकी कंचनजंगा की चोटी कैसी दिखती है? तो मैंने कहा था ना, सतरंगी रंग से सजी हुई वो चोटी दिखती है, इतनी मनोरम, इतनी खूबसूरत। तो ये आंसर होगा। उसके बाद कंचनजंगा की चोटी पर बर्फ क्यों जम जाती है? क्योंकि कंचनजंगा काफ़ी ऊपर है, ज़मीन तल से काफ़ी ऊपर होने के कारण, ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ क्या होता है? बर्फ जम जाता है। हिमालय, ध्यान दीजिएगा, हिमालय पर्वत की कुछ अन्य चोटियों के नाम पता करके लिखे। हिमालय पर्वत की अन्य चोटियाँ क्या क्या है? माउंट एवरेस्ट हिमालय का सबसे टॉप चोटी है, एक कंचनजंगा हुआ, है ना। तो ये 2 तो आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी हिमालय की, और ये कंचनजंगा नंगा पर्वत, ठीक है। अब आ जाइए, हिमालय पर्वत की कुछ अन्य चोटियों के नाम पता करके लिखिए। तो मैंने आपको चोटियों के नाम बताए। अब आप 2-3 और चोटियों के नाम बता के रखिएगा, तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब भारत के कुछ अन्य पर्वतीय स्थलों के नाम पता करके लिखिए। पर्वतीय स्थल मतलब किस स्थल को पर्वतीय स्थल कहते हैं? जहाँ पर पहाड़ होता है। जहाँ पर क्या होता है? पहाड़ होता है। तो हमारे भारत में हिमालय का 3 रेंज है और ये तीनों रेंजों पर पहाड़ पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे हिमालय का रेंज में कंचनजंगा है, उसी प्रकार हिमालय के रेंज में माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंचा, और उसी प्रकार हिमाचल और हिमाद्री ये भी रेंज आ जाता है। ये सारे नॉर्थ में ही पड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये लोग ये सब चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। सिर्फ ये आपको ये तरफ चला जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। कौन? ये जो है सिक्किम हो, आसाम हो, ये सारा नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर बोला जाता है। ये आगे की कक्षाओं में आप लोग जानेंगे। ये पहाड़ी हिल्स जो है ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में पड़ता है। अब आ जाइए कि हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं सिक्किम की सैर करने, है ना। अब इधर कम टू द पॉइंट। हम लोगों ने दार्जिलिंग में घूमने का आनंद यहाँ के अनेक आकर्षक स्थलों को देखकर उठाया, जहाँ दार्जिलिंग का चाय बागान चिड़ियाघर में लुभाया, वहीं नेचुरल पार्क, म्यूजिकल पार्क, जियोलॉजिकल बॉटनिकल गार्डन और जियोलॉजिकल पार्क क्रमशः पक्षी, तितली, हिमालयी जीव जंतु विशेष रूप से यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। याक जिसको बोलते हो, ये याक, ये भालू, ये मतलब याक का रेशेदार भैंसा यहाँ पाया जाता है। जियोलॉजिकल पार्क, ये जियोलॉजिकल पार्क है ना, इसके बारे में भी सुनिए। जियोलॉजिकल पार्क में कुछ अन्य जगहों में हमने याक नाम के क्या देखे? पशु देखे। हमने देखा इसके शरीर पे क्या होता है? याक के शरीर पे बड़े बड़े बाल होते हैं बच्चों, और इनके बाल काफ़ी लंबे, काले, और ये काफ़ी मोटे तगड़े होते हैं। भगवान इनकी शरीर की रचना भी ऐसे करते हैं कि इन ठंडे प्रदेशों में इनको रहने में दिक्कत ना हो, इसलिए इनका शरीर भी भगवान इस प्रकार का बनाकर देते हैं। ये आप लोग देख रहे हो ना, ये देखो कितना बड़ा सा याक है।
और आप लोग ये भी देखो, चाय के बागान, यहाँ पे चाय का बागान होता है, चाय का खेती होता है। ज़्यादा ऊंचाई पे क्या होता है, ज़्यादा ऊंचाई पर ढलान जैसा होता है, भी शेप का धरती होने के कारण वहाँ क्या होता है, पानी रुकता नहीं है, पानी सिसर के गिरता है। तो यहाँ पर झाड़ी वाले जो पौधे हैं वो ज़्यादा उगते हैं, तो उसमें चाय का खेती किया जाता है इन सब जगहों पर। ठंडे इलाके में जंतुओं के शरीर पर बड़े बड़े बाल क्यों पाए जाते हैं, तो ये प्रश्न है यहाँ, और इसका उत्तर है ठंडे इलाके में बड़े बड़े बाल जानवरों के शरीर में ठंड से बचने के लिए पाए जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अन्य हम लोग देखेंगे। अब आप देखिए, ये पेज पे आ जाइए, यहाँ पे मैं मेरे फोटो को सेट कर दूं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ है कुछ जानकारी मिली जो इस प्रकार है। जानकारी भी मिली, लोग जाते हैं जगहों पर, घूमते हैं तो जानकारी लेते हैं कि यहाँ क्या खासियत है, यहाँ कैसी चीज़ें, वैसी वन संपदा है, यहाँ का लोगों का जीविकोपार्जन क्या है, यहाँ के लोगों की मुख्य विशेषताएं क्या है, यहाँ के लोग क्या खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। तो जो लोग समझदार लोग होते हैं, स्टूडेंट को भी कहा जाता है, आप लोग जानकारी इकट्ठा कीजिए। तो यहाँ दे रहा है कुछ जानकारी प्राप्त हुई जो इस प्रकार है। क्या थी, पर्वतारोही हम किसे कहते हैं, जो पहाड़ पर चढ़ता है ना, जो पहाड़ पर चढ़ता है। पर्वतारोहियों के साथ तेंजिंग 20 साल की उम्र में कूली के रूप में आते थे। तेंजिंग यूं तो भारत के मूल निवासी बन गए थे, मगर उनका जन्म तिब्बत में हुआ था। अब बात आ रही है किसके बारे में, ये बता रहे हैं, तो ये बता रहे हैं यहाँ पर घूमने के क्रम में ये बता रहे हैं कि यहाँ पर तेंजिंग नोर्गे नाम का व्यक्ति था। तेंजिंग अलग, नोर्गे अलग। तेंजिंग जो था ये भारत में रहता था, और तेंजिंग जो था वो पहला मानव था जो कि पहाड़ का, हिमालय का चढ़ाई किया था। देख लो यहाँ पे देगा, जो कि कहाँ का नागरिक था, ये तिब्बत का नागरिक था, और वो यहाँ पर आता था। और कहा जाता है 1947 में एक पर्वतारोही दल के साथ जाते समय अपने एक साथी बॉन्डी नोरूज, जो पहाड़ से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया था, को पीठ पर लाद कर कई मील तक चलकर अस्पताल ले गया और इस प्रकार बॉन्डिंग को बचाया। सन 1953 में तेंजिंग नोर्गे सर एडमंड हिलरी के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे शिखर एवरेस्ट, जो कि समुद्र तल से 8,848 किलोमीटर है, 48 मीटर है, किलोमीटर नहीं, 8,848 मीटर है ऊंचा है, उस पर विजय प्राप्त किया है ना। पहला पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था, तेंजिंग नोर्गे था। किसके साथ गया था, तो हिलरी के साथ गया था। ये सब आप लोग थोड़ा जानकारी रखिएगा, ये जीके जीएस भी है। तेंजिंग नोर्गे के बारे में अपने शब्दों में लिखो। आपसे प्रश्न किया जा रहा है, तो आपको मैंने बता ही दिया तेंजिंग नोर्गे क्या था, तो एक पर्वतारोही था, लोगों को उठा उठा के पर्वत पर पहुंचाने का काम करता था। बाद में 1953 में ये खुद भी हिमालय पर जाकर हिमालय फतह किया की उपाधि मिली जब उन्होंने अपने साथी को बचाया। तेंजिंग नोर्गे को वहाँ पर किसकी उपाधि मिली थी, तो तेंजिंग नोर्गे को उपाधि दी गई थी, यहाँ पे उनको उपाधि दी गई थी। ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग को जानना है, ऐसे ही जानिएगा। तो इनको गंभीर हालत में इनको अस्पताल ले गया। तेंजिंग नोर्गे और सर एडमंड हिलरी के साथ हिमालय पहाड़ पर गए और समुद्र तल से 8,800, तो इनको जो है उपाधि भी उस समय मिली थी। और उसको उपाधि क्या मिली थी, तो इन संस्थान से अपने साथी को बचाने के लिए उनको उपाधि दी गई थी, ग्रेट मैन उपाधि इनको मिली थी। ध्यान दीजिएगा, संस्थान के पर्वतारोहियों के काम आने वाले विभिन्न प्रकार के सामग्री सजो कर रखे जाते। यहाँ पर शिक्षण की भी व्यवस्था थी। पर्वतारोहियों को ऊंचाई पर जाने के पश्चात विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता। आंधी, तूफान, ऑक्सीजन की कमी, बहुत तरह का परेशानी इन लोगों को था, लेकिन तब पर भी आप लोग देख लो, पर्वतारोही जो पर्वत पर चढ़ते थे, उनका चढ़ने का जो जुनून था, तो वो लोग इस प्रकार पहाड़ों पर चढ़ते थे, ये जिक्र है। ठीक है ना। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि पहले जो
व्यक्ति थे जो कि हिमालय पे चढ़ाई किए थे, तो वो कौन थे? तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलरी, है ना। ये दोनों का फोटो है, यहाँ देख लो। ये तेंजिंग क्या था? तो एक पर्वतारोही था, लोगों को पर्वत पर चढ़ने पर मदद करता था। तो इनका फोटो आप देख लो। आप लोग देख लिए, बाद में जाकर ये लोग अपना संस्थान भी चलाएं। जो लोग पर्वतारोही होकर चढ़ना चाहते थे पहाड़ों पर, ये लोग उनको पहाड़ों पर चढ़ने पर भी मदद करते थे। और इस संस्थान का काम क्या था? संस्थान अपने सदस्यों को तैयार करता था हिमालय पर कैसे चढ़ना है। हिमालय का स्थिति बहुत ख़राब है। स्थिति ख़राब इन द सेंस क्या कि ऊंचाई होने के कारण वहाँ ऑक्सीजन नहीं होता है। ऊंचाई होने के कारण वहाँ रह कर आंधियाँ उठती है ठंडे बर्फ़ के, और वहाँ पहाड़ होने के कारण लोगों को बहुत संकरा, बहुत ख़राब, बहुत डरावना रास्ता से जाना पड़ता है। तो उनको उस प्रकार का ट्रेनिंग भी दिया गया जिससे कि इस पहाड़ों पर वो अच्छे से चल सके। यहाँ आप लोग देखो ये कैसे चढ़ रहा है। पहाड़ पे ऐसे ही चढ़ना पड़ता है, समतल जगह तो होता नहीं है। आप लोग देख लो, इस प्रकार से पहाड़ पर टफ चढ़ाई करनी पड़ती है। तो इसकी ट्रेनिंग तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलरी साहब मिलकर लोगों को दे रहे थे। अब हम लोग जानेंगे कि सिक्किम के लोग, पहाड़ी जगह है ना सिक्किम, यहाँ के लोग कैसे होते हैं। तो सिक्किम में मुख्यतः क्या होते हैं? तो सिक्किम के लोग घाटियों में रहने वाले होते हैं। और सिक्किम जो है सबसे छोटा राज्य भी है। और यहाँ की मुख्य नदी कौन सी है? तीस्ता नदी है। और यहाँ पर मुख्यतः कौन जनजाति निवास करता है? तो लेप्चा, नेपाली और भूटिया, ये 3 जनजातियाँ यहाँ के यहाँ के पहाड़ों और जंगलों में निवास करती है। और गंगटोक से लोग फूलों का बगीचा, बोटैनिकल गार्डन वगैरह है और यहाँ खूबसूरती काफ़ी है। तो यहाँ लोग यहाँ सब घूमना फिरने का काम भी करते हैं और ये काफ़ी मनोरम जगह है। और सिक्किम के लोग कैसे होते हैं? तो मैंने बताया सिक्किम के लोग बहुत मिलनसार और अच्छे लोग होते हैं। प्रकृति प्रदत्त, प्रकृति पर निर्भर होते हैं। तो ये लोग बहुत ज़्यादा बाहरी दुनिया के उतना संपर्क में नहीं होने के कारण सीधे साधे अच्छे शुद्ध लोग होते हैं। और फिर बताया जा रहा है कि वहाँ के लोगों का व्यापार क्या है, मुख्यतः क्या पेशा करते हैं। तो वहाँ पे चाय के बागान में लोग काम करते हैं। पहाड़ियों पर लोग जंगलों में जाकर लकड़ी काटने का काम करते हैं। वहाँ पशु चराने का काम करते हैं और पशुपालन करते हैं। और वहाँ इस प्रकार लोगों का जीवन यापन सादा सुंदर है। ठीक है, अब अगले क्लास में आएंगे और प्रोजेक्ट से और आपको बताएंगे इस चैप्टर के बारे में। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ, आई थिंक सो दैट यू ऑल हैव एंजॉयड दिस चैप्टर। पटना से नाथुला बाय ट्रेन और फिर वहाँ से घूमकर फिर 11 दिन बाद वापस अपने घर बिहार। ठीक है, फिर अगले चैप्टर में आऊँगी। बाय टिल देन।